अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का आपका टॉपिक है द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, सेकेंड रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, दैट इज़ द हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। यानी जब हम किसी एल्कीन के मेंबर में हेलोजन मॉलिक्यूल ऐड करना चाहें तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। ठीक है, असल में हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि Br2, जैसे कि Cl2, इस तरह से कोई एक मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं इन द एल्कीन मॉलिक्यूल। ठीक है, सही। तो हम रिएक्शन देखते हैं इसका कैसा होगा। Br एंड Br, मैंने इसको ओपन करके लिख लिया, आप Br2 लिखो कोई बात नहीं। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने इसको ओपन करके लिखा है। प्लस हम यहाँ पे सिंपलेस्ट एल्कीन लेते हैं, फिलहाल मैं स्पेसिफाई नहीं करती, हम जस्ट देखते हैं कि रिएक्शन होता कैसे है। सही, ठीक है। ये है डबल बॉन्ड एल्कीन का। मैंने कहा था कि एल्कीन में से कौन सा रिएक्टिव पार्ट है, द डबल बॉन्ड। ठीक है, वो जो सेकेंड बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक, इन द रिएक्शंस। ठीक है, क्या होगा, ब्रोमीन और क्लोरीन जो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, वो ब्रोमीन उसका जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ठीक है, फिर वो एटम्स आके अटैक करेंगे इस डबल बॉन्ड पे, इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, अब इस ब्रोमीन का एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इसको एक नया बनाना है उसके बदले में। यहाँ इस कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, इसको अब नया बनाना है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। सही, इसके साथ भी वही केस हुआ, इस कार्बन के साथ भी वही हुआ, इन दोनों का भी अभी अभी एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, इनको उसके बदले में एक और बनाना है। ठीक है, टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसीज, तो ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, तो प्रोडक्ट ऐसा होगा। ठीक है, क्या हुआ है, डबल बॉन्ड टूटा है और उसकी जगह दोनों कार्बन ने न्यू एटम्स अपने साथ अटैच कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर हम ये रिएक्शन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, Br2 प्लस, मैं इथीन ले रही हूँ, CH2 और फिर क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एज इट इज, ये डबल बॉन्ड की जगह पर आ गया Br एंड Br। ठीक है, सही। अब इस रिएक्शन की एक सिग्निफिकेंस है, जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन देखा था, जिसमें आपने ब्रोमीन वाटर टेस्ट देखा था, तो वो भी बिल्कुल यही चीज़ थी, यही ब्रोमीन वाटर टेस्ट यही चीज़ है। अगर कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, मींस उसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है और आप उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड कर रहे हो, ठीक है, Br2 सॉल्यूशन इज कॉल्ड द ब्रोमीन वाटर, तो Br2 सॉल्यूशन ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, Br2 मॉलिक्यूल विल अटैक दैट डबल बॉन्ड, उसको ब्रेक करेगा और Br2 की खुद भी ब्रेक होगा और हमारे पास एल्काइल हैलाइड जनरेट होगा। ठीक है, एल्काइल हैलाइड ही है, बस इसके पास दो हेलोजन एटम्स आ चुके हैं। ठीक है, सही। तो इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस भी क्या है, इट इज द टेस्ट फॉर अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, अगर तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, अगर तो ये होता CH3CH3 यानी कोई डबल बॉन्ड ना होता, तो हम यहाँ सिंपली लिख देते नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन कैन अटैक ओनली द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने का कैपेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये भी एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ होता ट्रिपल बॉन्ड तो तब भी रिएक्शन होता। ठीक, तब ब्रोमीन की डबल अमाउंट यूज होती, एक बार ये बॉन्ड ब्रेक करना है, एक बार ये बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, तो रिएक्शन हम आगे देखेंगे वैसे, लेकिन हम क्योंकि हम टेस्ट यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम यहीं पे देखते हैं, इसको जनरल देखेंगे फिलहाल। ठीक, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ तो Br जैसे कि अगर पहले हम ये ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो Br ऐड हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड मॉलिक्यूल ने इसके सेकेंड बॉन्ड पे अटैक किया। ठीक, तो फिर ठीक है, यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि अगर एक मॉलिक्यूल ने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन यूज किए हैं, इट मीन्स कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड तो है, बट कौन सा वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, लेकिन अगर 1 मोल ऑफ ब्रोमीन ही यूज हुआ है फॉर 1 मोल ऑफ द अनसेचुरेटेड कंपाउंड, तो इट मीन्स कि वहाँ पर जस्ट एक डबल बॉन्ड था जिसको ब्रेक करके एक मॉलिक्यूल ब्रोमीन उसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स ब्रोमीन से रिएक्ट करते हैं, जबकि
सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन्स दे डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। ठीक है, अब हमें इंडिकेट कैसे होता है कि रिएक्शन हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट बना हुआ दिखाई थोड़ी नहीं दे रहा। ठीक, तो हमने एक टेस्ट ट्यूब में ब्रोमीन वाटर ऐड किया, उसमें ये हमने अपना कंपाउंड ऐड किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ या नहीं। तो हमने देखा था ब्रोमीन वाटर टेस्ट में कि जो ब्रोमीन सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है रेड टू ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, ऑरेंजिश सा देखने में लगता है। ठीक, तो जब हमने ब्रोमीन वाटर ऐड किया, ब्रोमीन वाटर रेड ब्राउन कलर का था। ठीक, लेकिन अगर ये रिएक्शन मिक्सचर के अंदर थोड़ा सा शेक करने पे रेड ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाए ना, तो इट मीन्स वो ब्रोमीन वाटर Br2 की फॉर्म में नहीं रहा, वो इस फॉर्म में आ गया है। ठीक है, मीन्स रिएक्शन हो चुका है। ठीक है, तो डिसअपियरेंस ऑफ द रेड ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन इंडिकेट्स द रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो Cl2 दिया हो और C डबल बॉन्ड CH2 CH, यहाँ फिर से CH3 कुछ इस तरह से दिया हो, तब भी आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में हमने देखा ही क्या था, फंक्शनल ग्रुप ही उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करता है, डिफाइन करता है, सॉरी, कि ये मॉलिक्यूल कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये डबल सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पे हैं और भी, लेकिन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कौन करेगा, द लीस्ट स्टेबल पार्ट। ठीक है, तो लीस्ट स्टेबल पार्ट इज द डबल बॉन्ड। ठीक है, सही, तो इसको कैसे रिएक्ट कराएंगे आप, जो नहीं रिएक्ट करता पार्ट, वो पार्ट तो हम एज इट इज लिखेंगे ना। ठीक है, ये सब तो एज इट इज रहा, ये डबल बॉन्ड था इसको हमने छोड़ दिया था, अब इसकी जगह क्या ऐड करें, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है और Cl दोनों कार्बन के साथ अटैच हुए। ठीक है, जहां भी डबल बॉन्ड होगा उसको ऐसे करके उसमें अटैच कर देना। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। इसका क्या मतलब है, एडिशन ऑफ HX। ठीक है, हाइड्रोहेलाइट। ठीक, सही, जैसे कि HCl, जैसे कि HBr, जैसे कि HF, जैसे कि HI। ठीक है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल ऐड हो एल्कीन में तो कैसे ऐड होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि Br2 मॉलिक्यूल ऐड हुआ था। खोलकर लिखो रिएक्शन स्ट्रक्चर को, इसे ब्रेक करो, यहाँ से इसे यहाँ से ब्रेक करो, तो क्या बन जाएगा, एक H जाएगा यहाँ पर, सेकंड वाला जाएगा यहाँ। ठीक है, तो क्या हो गया CH2 तो वो तो एज इट इज लिखा क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर आ गया H, यहाँ आ गया Br। ठीक है, तो रिएक्शन हो गया। ठीक, क्या ऐड हुआ है, एक डबल बॉन्ड ब्रेक करके क्या चीज़ ऐड हुई है, द हाइड्रोजन हेलाइट। ठीक है, HBr ऐड हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे ऑर्डर बताया हुआ है कि HI इज द मोस्ट रिएक्टिव। सही, इस बात का क्या मतलब है कि वाई, ये भी पूछा जाता है कि वाई HI रिएक्ट्स फास्टर देन द HF और HCl। तो इसका एक ही रीज़न है कि जब देखो, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कैपेबल होंगे कि ये न्यू बॉन्ड बनाए ना, तब ये रिएक्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो जिस जिस कंपाउंड का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है तो वही फास्ट रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो HI बॉन्ड इज वीकर देन HF। ठीक है, तो HF का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन सब में, तो ये बहुत देर से ब्रेक होता है, इसलिए ये बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, देन HCl, देन HBr एंड देन HI। ठीक है, सही। लास्ट रिएक्शन है एल्कीन्स का, द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होगी, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर इज द KMnO4। इसको पोटेशियम पर मैंगनेट कहते हैं। ठीक है, इट हैज़ अ ब्राइट पिंक कलर। ठीक, तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट की तरह बिल्कुल ऐसे ही हमने KMnO4 के साथ भी एल्कीन्स का या अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का टेस्ट देखा था।
ठीक है, जिसे बायर्स रिएजेंट टेस्ट कहते थे। तो उसमें क्या होता है, हम असल में एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को ऐड करते हैं इन द गिवन एल्कीन, एल्केन और द एल्काइन, और फिर अगर उसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाए आफ्टर शेकिंग, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि वो जो भी हमने रिएजेंट डाला था ना वो रिएक्ट कर चुका है, तब उसका कलर डिसअपियर हुआ है। ठीक है, उसका पिंक कलर डिसअपियर हो गया। ठीक, तो KMnO4 कैसे रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ? KMnO4 भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड को ही ब्रेक कर सकता है, इट कांट रिएक्ट विद द सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, सैचुरेटेड के साथ नहीं करेगा। तो इट इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, बायर्स टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम प्रोवाइड करें KMnO4 और वो भी कौन सा वाला, एसिडिफाइड, जिसमें थोड़ा सा एसिड भी मिलाया गया हो। ठीक है, अब होगा क्या, KMnO4 से फर्स्टली जनरेट होगा, KMnO4 will generate the MnO4 negative ions. These ions actually attack this double bond. ठीक है, जब ये इस डबल बॉन्ड को अटैक करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, CH2 और दोनों कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, OH एंड OH। ठीक है, याद रखना आपने। और MnO4 will convert into MnO2, ठीक है, एंड KOH। ठीक है, सही। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये भी क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करें तो कौन सा वाला बनता है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कार्बन के साथ डायरेक्टली क्या अटैच है, OH, तो ये एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है ना, और सिंगल OH नहीं है, दो बार OH आ रहा है, तो इट्स अ डायोल। ठीक है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि एल्कोहल्स के लिए जो नेम्स यूज होते हैं उसमें हम एल्केन मेंशन करके साथ में एंड पर ओल लगा देते हैं, एल्केनोल, जैसे कि मेथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल। ठीक है, सही। तो यहाँ पे क्या है, इट्स एक्चुअली ये क्या था, इथीन था, या इथाइलिन भी इसे कहते हैं कॉमनली। तो इथीन था और यहाँ पे इट्स अ डायोल नाउ। ठीक है, डायोल, जस्ट ओल नहीं, यहाँ पे हमने डाई भी लगा दिया, डाई मीन्स टू, हैविंग टू फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे इथीन डायोल। ठीक है, या ये तो साइंटिफिक नेम है, लेकिन हम अगर इसे कॉमन नेम दें तो कॉमनली दीज डायोल्स आर कॉल्ड द ग्लाइकोल्स। ठीक है, तो अगर आप कहा जाए कि प्रोटीन ग्लाइकोल या प्रोपेन ग्लाइकोल ऐसा से कुछ मेंशन हो, तो प्रोप मीन्स 3 कार्बन और आपने कोई से 2 कार्बन के साथ, ग्लाइकोल मीन्स हैविंग 2 OH। ठीक है, कोई भी 2 डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के साथ OH लगाना है, नॉट फर्स्ट एंड थर्ड, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये ग्लाइकोल नहीं होता। सही। रिएक्शंस कंप्लीट हो गए यहाँ तक। अब आपने ये करना है कि पेज नंबर 90 पर द यूजेस ऑफ इथीन जो टॉपिक दिया हुआ है, ये यूजेस अच्छी तरह से पढ़ने हैं। ठीक है, कि इथीन कहाँ कहाँ पर यूज होती है। सही।